हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं द पोम ऑफ आवर सिलेबस दैट इज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड रिटन बाय फीब कैरी। तो इस पूरी पोम की हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हर एक स्टैंजा दैट इज 16 स्टैंजाज हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्सो वी हैव सीन द कंप्लीट समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम इन द प्रीवियस वीडियो, बट नाउ वी नीड टू डिस्कस टू थिंग्स, दैट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ all the stanzas and also what are the poetic devices or the literary devices being used in this particular poem. Now आपको जो है 2 से 3 literary devices यहाँ पर new देखने को मिलेंगी apart from the ones जो हम already cover कर चुके हैं. So we will also get to understand 2 to 3 different literary devices in this particular टॉपिक. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड वी विल फाइंड आउट कि क्या पूरी पर्टिकुलर पोएम में राइमिंग स्कीम सेम मेंशन्ड है या नहीं. क्लियर? ऑल राइट. सो जो फर्स्ट स्टैंजा है ऑफ पोएम, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द राइमिंग स्कीम. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड. तो नॉर्थ लैंड क्या हो जाएगा? ए. Where the hours of the day are few. अब नॉर्थलैंड और फ्यू जो है क्या वो सेम साउंड कर रहे हैं? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट इज एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. सो नॉर्थलैंड और विंटर सेम साउंड कर रहे हैं? नहीं. फ्यू और विंटर का सेम साउंड है क्या? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? सी. That they cannot sleep them through. Now northland and through, are they sounding same? No, so it would not be A. Few and through, yes, they are sounding same. When I'm saying few, then I'm saying through. तो एक rhyme maintained है, तो ये क्या हो जाएगा? B. तो इसका क्या हो गया rhyming scheme? A, B, C, B. Clear? चलिए next stanza देखते हैं. Where they harness the swift reindeer. So reindeer would become A. To the sledges when it snows. So reindeer और snow same sound कर रहे हैं? नहीं, तो this would become B. And the children look like bears' cubs. So reindeer और cubs जो है क्या वो same है? नहीं. Snows cubs same है क्या? नहीं. So this would become C. Then in their funny furry clothes. So snows clothes, वो us वाला जो sound है लास्ट में same है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? Same, that is B. So again the same rhyming scheme is seen as the first stanza, A, B, C, B. Clear? All right. चलिए next देखते हैं. Third stanza is they tell them a curious story. So story would become A. I don't believe this, यानी it is true. So story और true जो है क्या सेम साउंड कर रहे हैं? Definitely not. So this would become B. And yet you may learn a lesson. Are the words story and lesson sounding same? No. So this would become C. And also it is not sounding same as true. So true और lesson भी same नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? C. If I tell the tale to you. Now story और you same sound कर रहे हैं? नहीं, तो ये A नहीं हो सकता. True, you, yes, लास्ट का जो साउंड है वो सेम है, तो ट्रू और यू क्या हो जाएंगे? बी. सो अगेन ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम. क्लियर? ऑल राइट. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, सो पीटर वुड बिकम ए, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. तो बिलो क्या हो जाएगा? बी. एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग. नाउ पीटर और बिलो सेम थे क्या? नहीं, इसलिए उसको हमने कर दिया बी. प्रीचिंग और पीटर सेम साउंड कर रहे हैं? नहीं, तो ये ए नहीं हो सकता. बिलो और प्रीचिंग सेम साउंड कर रहे हैं क्या? नहीं, तो ये बी भी नहीं हो सकता. तो इसको क्या रखोगे? सी. जस्ट एज ही डिड यू नो. अब नो और पीटर सेम साउंड कर रहे हैं? डेफिनेटली नहीं, तो ये ए नहीं हो सकता. नंबर 2, बिलो नो, यस, लास्ट का साउंड सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बी. यानी इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम भी क्या है? ए बी सी बी. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज. तो कॉटेज क्या बन जाएगा? ए. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ. तो कॉटेज और अर्थ सेम साउंड कर रहे हैं? डेफिनेटली नहीं, तो ये हो जाएगा बी. वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स. नाउ केक्स एंड कॉटेज दे आर नॉट साउंडिंग सेम. अर्थ एंड केक्स अगेन नॉट साउंडिंग सेम, तो ये क्या हो जाएगा? सी. एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्थ. सो कॉटेज और हर्थ सेम है क्या? नहीं. अर्थ एंड हर्थ, यस, वही सेम साउंड आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट वही वर्ड है, उसमें एक एच लेटर आ गया बट आगे, तो ये क्या हो जाएगा? बी. सो अगेन ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम बीइंग फॉलोड. सो वी कैन सी कि यही स्कीम आगे चलने वाली है, बट हम सब स्टैंजास देखेंगे बिकॉज इट्स काइंड ऑफ हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड राइमिंग स्कीम, तो जल्दी जल्दी फिर राइमिंग स्कीम बन जाएगी. क्लियर? ऑल राइट. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग. तो फास्टिंग क्या हो जाएगा? ए. For the day was almost done. Fasting और done same sound कर रहे हैं क्या? नहीं, तो this would become B. He asked her from her store of cakes. Fasting and cakes are they sounding same? Not. Fasting, sorry, done और cakes are they sounding same? नहीं, तो this would become C.
To give him a single, one. Again, fasting and one are not sounding same, but done and one are same. Again, same चीज, यहाँ D है, यहाँ नहीं है, so same sound है. This would become EB, AB, CB. Clear? All right. Next is, so she made a very little cake. तो cake हो गया A. बट एज इट बेकिंग ले, तो केक है वो क और ये ले है, तो दिस इज नॉट साउंडिंग सेम, तो दिस वुड बिकम बी. शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड. नाउ केक एंड सीम्ड सेम नहीं है, ले और सीम्ड अगेन सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सी. टू लार्ज टू गिव अवे, सेम चीज, केक और अवे सेम है क्या, नहीं, बट ले और अवे यस दे बोथ आर सेम, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बी. सो ए बी सी बी अगेन वो राइमिंग स्कीम है जो यहाँ पे भी हमको दिखती है. नेक्स्ट, देयरफॉर शी नीडेड अनदर, अनदर वुड बिकम ए एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, वन वुड बिकम बी, क्योंकि अनदर और वन दोनों ही सेम साउंड नहीं कर रहे हैं. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, अनदर और ओवर सेम है क्या, नहीं, वन और ओवर नहीं, तो दिस वुड बिकम सी. एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, सो अनदर और डन सेम है क्या, नहीं, बट वन और डन डेफिनेटली एक में डी है एक में नहीं है, सो दिस वुड साउंड सेम, सो इट इज अगेन ए बी सी बी. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तो डो हो जाएगा ए. एंड रोल्ड इट फ्लैट, अब अगेन फ्लैट और डो सेम है क्या, नहीं, दिस वुड बिकम बी. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, वेफर और डो सेम है, नहीं, वेफर एंड फ्लैट डेफिनेटली नॉट, सो अगेन दिस इज सी. बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, तो फ्लैट और दैट अगेन सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी. तो ए बी सी बी एक और बार ये राइम स्कीम हमें वही दिख रही है फॉलो होते हुए. नेक्स्ट, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, स्मॉल वुड बिकम ए व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ. अब स्मॉल और माई सेल्फ सेम साउंड कर रहे हैं, नहीं, तो ये हो जाएगा बी. आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, अब स्मॉल और अवे सेम है, नहीं, माई सेल्फ अवे बिल्कुल नहीं, सो दिस वुड बिकम सी. सो शी पुट देम ऑन द shelf, again small and shelf are not sounding same, so this will not be A, but myself and shelf both are sounding same, तो ये हो जाएगा B. So same A B C B is again seen continuing. Clear? All right. नेक्स्ट इज, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तो एंग्री हो जाएगा ए. अब हम लास्ट वर्ड्स देखते जाते हैं बिकॉज नाउ वी नो कि हमें कैसे राइमिंग स्कीम देखनी है. तो एंग्री हो जाएगा ए. फिर है वर्ड फेंट, अब एंग्री और फेंट सेम है क्या, नहीं, दिस वुड बिकम बी. देन वुमन, वुमन और एंग्री सेम है, डेफिनेटली नॉट, वुमन और फेंट नहीं, तो ये क्या हो जाएगा सी. एंड फेंट एंड सेंट आर राइमिंग, सो दिस वुड बिकम बी. सो अगेन ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम. क्लियर? एज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट भी यही होने वाला है. वर्ड सेल्फिश हो जाएगा ए. फॉर्म क्योंकि इसके जैसा सेम साउंड नहीं करता, दिस वुड बिकम बी. शेल्टर और सेल्फिश सेम है क्या, नहीं. शेल्टर और फॉर्म सेम है क्या, नहीं, तो दिस वुड बिकम सी. एंड वॉर्म एंड सेल्फिश अगेन दे आर नॉट साउंडिंग सेम, बट फॉर्म एंड वॉर्म बोथ आर सेम, सो दिस वुड बिकम बी. सो ए बी सी बी इज अगेन सीन इन दिस स्टैंजा. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तो डू क्या हो जाएगा ए. फिर है वर्ड फूड, डू और फूड सेम है क्या, नहीं, तो दिस वुड बिकम बी. बोरिंग एंड डू अगेन ये सेम साउंड नहीं कर रहे, फूड एंड बोरिंग सेम नहीं कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम सी. एंड वुड एंड फूड आर सेम, सो इट वुड बिकम बी. सो ए बी सी बी इज अगेन द राइमिंग स्कीम. नेक्स्ट, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, चिमनी हो जाएगा ए. नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, वर्ड हो जाएगा बी, क्योंकि चिमनी और वर्ड सेम साउंड नहीं कर रहे हैं. देन इज वर्ड वुडपेकर, वुडपेकर और चिमनी सेम है क्या, नहीं, वुडपेकर और वर्ड डेफिनेटली नहीं, तो ये हो जाएगा सी. बट वर्ड बर्ड एंड वर्ड आर साउंडिंग सेम, तो ये हो जाएगा बी. क्लियर? तो अब जल्दी जल्दी राइमिंग स्कीम बन जाएगी बिकॉज नाउ वी नो कि किस तरीके से हमको एबीसीबी ही फॉलो करना है. फाइनली लास्ट टू स्टैंजास, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन अ हेड, तो हेड हो जाएगा ए. एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, तो सेम हो जाएगा बी, क्योंकि हेड और सेम साउंड नहीं कर रहे हैं. देन है वर्ड बर्न्ड, तो हेड और बर्न्ड सेम है क्या, नहीं. सेम एंड बर्न्ड, नो, दे आर ऑल्सो नॉट साउंडिंग सेम, सो इट इज सी. बट द वर्ड फ्लेम इज साउंडिंग सेम एज सेम, सो इट वुड बी बी. क्लियर? सो अगेन ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम. लास्ट स्टैंजा इज स्कूल बॉय, तो ये हो जाएगा ए, यानी वर्ड बॉय सोच लीजिए आप, उससे राइमिंग देख लेना. वुड हो जाएगा बी, क्योंकि वुड और बॉय सेम साउंड नहीं कर रहे हैं. देन डे वुड बिकम सी, क्योंकि डे और स्कूल बॉय सेम साउंड नहीं कर रहे. वुड और डे अगेन सेम नहीं है, तो इट वुड बिकम सी. एंड फाइनली द वर्ड फूड साउंड सेम एज वुड, सो इट वुड बिकम बी. सो ए बी सी बी इज द कंप्लीट राइमिंग स्कीम ऑफ फुल पोएम. क्लियर? तो आई होप आपको सारे स्टैंजास में वो राइमिंग स्कीम दिख गई है, कैसे फाइंड आउट करना है.
डन, ऑल राइट। चलिए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इस पर्टिकुलर पोएम में यूज की गई है। नंबर 1 इज एलिट्रेशन, आवर फेवरेट, जो कि हर जगह हमको दिख जाती है, दैट इज रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोज वर्ड्स। एक बार अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता हुआ दिख जाए एक लाइन में, उसे हम कहते हैं कि वो एलिट्रेशन डिवाइस यूज हो रही है। क्लियर? सो हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड देखते हैं। अगेन आई एम सेइंग डू नॉट लुक फॉर द कॉन्सोनेंट वर्ड्स, इट्स द कॉन्सोनेंट साउंड दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं। दैट, दे, देम, थ्रू, ये एक ही लाइन में आपको वर्ड्स दिख जाएंगे, तो TH साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। देन आप देखते हो दे, द एक साथ यूज होते हुए, तो यहां पे भी क्या हो गया, TH साउंड रिपीट। देन लुक लाइक, जैसे बच्चों के लिए बोला गया है ना, चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कप्स, तो लुक लाइक में LL वर्ड क्या हो रहा है, साउंड रिपीट, और L साउंड है क्या, एक कॉन्सोनेंट साउंड। सिमिलरली फनी, फरी, तो फनी और फरी दोनों में F फर्स्ट साउंड रिलीज हो रहा है, जो कि रिपीट हो रहा है, सॉरी, तो ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो अगेन एलिट्रेशन। सिमिलरली दे, देम, तो ये हो गया TH साउंड, यानी कि दे टेल देम, ठीक है ना, कि वो एक स्टोरी जो है उनको बताते हैं, तो दे और देम में TH का साउंड सेम रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। देन येट यू, तो य का साउंड रिपीट हो रहा है, Y का साउंड, इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये हो गया एलिट्रेशन। सिमिलरली लर्न लेसन, तो L और L का साउंड क्या हो रहा है, वापस से रिपीट, तो ये भी क्या है, एलिट्रेशन। जब हमें पोएट बोलती है ना, टेल अ स्टोरी दैट वुड लेट लर्न, तो ये जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, लर्न अ लेसन, तो L साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अगेन एलिट्रेशन इज द डिवाइस यूज्ड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज टेल, टेल, जब पोएट बोलती है ना कि आई वुड टेल अ टेल, तो ये क्या है, ट साउंड, यानी T साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, दिस इज अगेन व्हाट, कॉन्सोनेंट साउंड। सिमिलरली वुमन वॉज, तो W साउंड यानी कि व साउंड रिलीज हो रहा है, अगेन दिस इज व्हाट, a repetition of a consonant sound, so it is alliteration. Similarly them, the, हर्थ, तो यहाँ पर ये ध साउंड है वो देखो रिपीट हो रहा है, देम, द, हर्थ, थ साउंड यहाँ पे रिलीज हो रहा है, और ये यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, तीनों बार रिपीट हो रहा है एक ही साउंड, तो दिस इज व्हाट, एलिट्रेशन। क्लियर? फेंट, फास्टिंग, तो फेंट ड्यू टू फास्टिंग का बोला गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट साउंड इज रिपीटिंग इटसेल्फ, सो इट इज अगेन कॉन्सोनेंट साउंड, सो ये क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। सिमिलरली स्टिल, स्मॉलर, S साउंड, टुक, टाइनी में T साउंड, सीम, स्मॉल में S साउंड, बिल्ड, बर्ड्स में B का साउंड, दैट इज ब साउंड, एंड बाय, बोरिंग, बोरिंग में अगेन ब साउंड रिपीट हो रहा है, तो ऑल दीज हैव द कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीटेड, तो ये क्या है, एलिट्रेशन। तो यहाँ एलिट्रेशन बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल गए, आई होप अब तो एलिट्रेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर? तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता मिल जाएगा, वहां पर लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन बोल देंगे। डन, ऑल राइट। सेकेंड जो हमें लिटरेरी डिवाइस दिखती है वो है रिपीटेशन। अभी ही देख चुके हो वर्ड बोरिंग कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट? रोल्ड, रोल्ड, वो भी क्या हो गया, रिपीटेशन। देन इसके बाद जो यहाँ पर अभी आपको मिलेंगे वर्ड अवे, अवे, तो ये सब क्या है, रिपीट हो रहे हैं, एक से ज्यादा बार यूज हुए हैं, उसे कहते हो रिपीटेशन। तो बहुत ईजी सी डिवाइस है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, लाइन्स और स्टैंजास, कुछ भी रिपीट हो रहा है पोम में, दैट इज व्हाट द एग्जाम्पल ऑफ द लिटरेरी डिवाइस रिपीटेशन। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अवे, अवे इन द नॉर्थ लैंड, जो लाइन है इसमें देखो वर्ड अवे कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ, तो ये हो गया रिपीटेशन। सिमिलरली एंड रोल्ड इट फ्लैट, तो रोल्ड रिपीट हो रहा है, तो दिस इज व्हाट, रिपीटेशन। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, तो बोरिंग 3 बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज रिपीटेशन। एंड फाइनली बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, तो ये भी क्या है, सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, सो दिस इज रिपीटेशन। तो बहुत इजीली दिख गया यहाँ पर कि कैसे इस लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एनजैम्पमेंट। अब ये एक नई लिटरेरी डिवाइस है जो आपको सीखने को मिलने वाली है इसमें, और वो ये है कि जब भी पूरी पोएम में अगर 3-4 लाइंस तक आपको कोई पंचुएशन दिख ही नहीं रहा, यानी कि कोई एक लाइन स्टार्ट हो रही है, फिर वो सेकंड लाइन में भी कंटिन्यू हो रहा है, थर्ड में, फोर्थ में, और फोर्थ पे जाके आपको एक फुल स्टॉप दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन जो है वो 4 लाइंस में कंटिन्यू हुई है, इसका मतलब होता है वो है एनजैम्पमेंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम अभी देखने वाले हैं, बट बिफोर दैट लेट्स रीड द डेफिनेशन। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच रनिंग लाइन्स ऑफ पोएट्री from one to the next without using any kind of punctuation to indicate a stop। यानी समझ ही नहीं आता कहाँ पे स्टॉप हो रही है, एक लाइन स्टार्ट होती है, दूसरी लाइन कंटिन्यू, थर्ड, फोर्थ और फिर फुल स्टॉप, तो ये क्या हो जाएगा, एनजैम्पमेंट का एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर हम बोले फर्स्ट लाइन स्टार्ट हुई, सेकेंड लाइन यहाँ पे कॉमा लग गया, तो समझ आ गया थोड़ा सा पॉज लेना है, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ नेक्स्ट लाइन में, तो दिस इज व्हाट, एनजैम्पमेंट। क्लियर? अब पूरी पोएम जो है वही एनजैम्पमेंट से भरी पड़ी है, कह सकते हो कंप्लीट पोएम जो है इसमें आपने लिटरेरी डिवाइस
डिवाइस इंजैम्पमेंट का यूज देख लिया है, बट फिर भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं उन लाइन्स का ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या होता है इंजैम्पमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में भी कंटिन्यू हो रही है, यहाँ कोई पंचुएशन दिखा क्या? नहीं, बट यहाँ पे बोल दिया उन्होंने कि थोड़ा पॉज लेना, एक सेमी कोलन लगा हुआ है, तो ये हो गया इंजैम्पमेंट का एग्जाम्पल। Similarly, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows। तो ये फर्स्ट लाइन थी, यही कुछ पंचुएशन होता तो नहीं होता इंजैम्पमेंट, बट ये कंटिन्यू हो रहा है सेकंड लाइन में, यहाँ पे पंचुएशन है, तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ इंजैम्पमेंट। तो पूरी पोएम जो है वही पूरी इंजैम्पमेंट से भरी हुई है। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट इज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो यहाँ पे देखो ये लाइन यहाँ कंटिन्यू हो रही है और पंचुएशन आपको यहाँ दिख रहा है, तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ इंजैम्पमेंट। नेक्स्ट, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। तो ये लाइन भी यहाँ रिपीट हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, सॉरी, और यहाँ पंचुएशन जो है फर्स्ट लाइन के बाद नहीं, सेकंड लाइन के बाद है, यानी फर्स्ट लाइन जो है वो अभी खत्म नहीं हुई, उसको सेकंड में कंटिन्यू किया गया है, तो अगेन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंजैम्पमेंट। Similarly, once when the good Saint Peter lived in the world below। तो यहाँ पर भी फर्स्ट लाइन जो है कंटिन्यू हुई है, क्योंकि पंचुएशन यहाँ दिखेगा आपको फर्स्ट लाइन में नहीं, तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ इंजैम्पमेंट। डन, ऑल राइट। Next is, for she said my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away। तो यहाँ पे भी देखिए आप, खत्म कहाँ हो रही है लाइन? फोर्थ लाइन में जाके। इट मीन्स यहाँ पे भी इंजैम्पमेंट का यूज हुआ है, बिकॉज पंचुएशन नहीं है, और जो एंड हो रही है फर्स्ट लाइन वो कहाँ जाके हो रही है? नेक्स्ट टू लाइन्स के बाद। सो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज इंजैम्पमेंट एज अ लिटरेरी डिवाइस। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट डिवाइस जो यूज हुई है दैट इज सिमिली। हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, बट अगेन यू विल गेट दिस टू लर्न, तो एक और नई लिटरेरी डिवाइस आप सीख जाओगे। सिमिली जो है और मेटाफर जो है उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मेटाफर में भी कंपैरिजन बताते हैं, बट कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं करते जैसे एज या लाइक, बट सिमिली में भी सिमिलैरिटी बताई जाती है, कंपैरिजन बताया जाता है, बट देयर आर वर्ड यूज लाइक एज। क्लियर, तो बस इतना सा डिफरेंस है, कंपैरिजन है तो या तो मेटाफर होगा या सिमिली। मेटाफर तब होगा जब वर्ड लाइक या एज यूज नहीं हुए हो, अगर ये यूज हो रहे हैं तो सिमिली वुड बी द लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पे देखी जा सकती है। क्लियर, सो सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स थ्रू द यूज ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक एज। क्लियर, तो लाइक वर्ड या एज वर्ड को यूज करते हुए दो अलग अलग चीजों में कंपैरिजन बता दिया जाए, उसे कहते हैं सिमिली। फॉर एग्जाम्पल, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप्स। तो यहाँ पे बच्चों को बेयर कप से कंपेयर किया गया है, कहाँ एक एनिमल है कहाँ ह्यूमन है, तो अनलाइक चीजें हो गई, बट यूज क्या किया गया है? लाइक। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली वेयर चिल्ड्रन आर कंपेयर टू बेयर्स कप्स। क्लियर, देन एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। कितना थिन बेक किया? वेफर जितना थिन। तो एज वर्ड क्या बता रहा है यहाँ पे? अगेन कंपैरिजन। तो ये क्या हो गया? केक को क्योंकि एक वेफर से कंपेयर किया गया है, तो ये क्या हो गए? दो अनलाइक थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली, बिकॉज सिमिलैरिटी या कंपैरिजन तो बता दिया, बट लाइक और एज वर्ड्स यूज करके किया गया। क्लियर, ऑल राइट। Next is, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame। तो कपड़े कैसे बर्न हो गए थे? ब्लैक कैसे कलर के? जैसा कोल होता है, तो ब्लैक कलर और कोल को कंपेयर किया गया है, बट वर्ड क्या यूज किया है? एज। तो इसीलिए बोल दोगे यहाँ पर भी सिमिली का यूज है। सो द कलर ऑफ द बर्न क्लोथ इज कंपेयर टू दैट ऑफ द कोल। दोनों अनलाइक थिंग्स हैं, बट क्योंकि कंपैरिजन है, सो सिमिली या मेटाफर। मेटाफर नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइक या एज वर्ड यूज नहीं किया, तो क्या बचा? सिमिली। सो सिमिली इज द लिटरेरी डिवाइस जो आपको इन लाइन्स में भी दिख जाएगी। क्लियर, ऑल राइट। So with this we come to an end of our topic, that is literary devices used in the poem A Legend of the Northland। I hope आपको ABCB rhyme scheme कैसी आई है वो पूरी तरीके समझ आ गई है, क्योंकि सारे stanzas हमने कवर कर लिए। All 16 stanzas we have seen the rhyming scheme, that is the common rhyming scheme is followed in particular poem, that is ABCB। And also जो भी different poetic devices या literary devices use हुई हैं, I hope आपको उनकी definition एंड एलिट्रेशन जितने अच्छे समझ आ गया, वैसे बाकी भी समझ आ गई होंगी, बिकॉज एलिट्रेशन हम हर पोम में देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड तो रिपीट हो ही रहा है। सिमिलरली आई होप आपको इंजैम्पमेंट, सिमिली, रिपीटेशन, इनका भी डेफिनेशन और किस तरीके से यूज हुए हैं वो क्लियर हो गया होगा। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक, बट बिफोर दैट यू हैव टू गेट टू नो दिस, दैट इज कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे यू गेट 100% फ्री स्कूल एजुकेशन, दैट इज फ्रॉम क्लास 4th to 12th। सो आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन जस्ट
just definitely go and visit different videos जो भी आपके class related हैं, and all your doubts will be clear. Now in the next video we'll meet very soon. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.